मेरे एक फ्रेंड ने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के बारे में मुझसे पूछा और उसको जब मैंने इन्फॉर्मेशन दी उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ काफ़ी सारे लोग हैं जिनको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के बारे में नहीं पता। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के बारे में। तो दोस्तों, ये कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम होता क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1988 में इस स्कीम की शुरुआत की थी। इसका पर्पस क्या है? तो जो भी कैपिटल गेन अराइज होता है कोई कैपिटल एसेट सेल करके, कैपिटल एसेट जैसे कि लैंड, हाउस प्रॉपर्टी या प्लांट एंड मशीनरी, इसको सेल करने के बाद जो कैपिटल गेन अराइज होता है, प्रॉफिट होता है, और वो प्रॉफिट मान लीजिए आप कोई दूसरे कैपिटल एसेट में अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो या उसको परचेज करने के लिए यूज़ नहीं कर रहे हो और आपको टैक्स से छूट चाहिए, तो आप इस अमाउंट को डिपॉजिट कर सकते हो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर। अब सवाल ये उठता है, ये कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में कौन इन्वेस्ट कर सकता है या कौन पैसा डिपॉजिट कर सकता है? तो जिसने भी कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, कोई लैंड एंड बिल्डिंग, कोई प्लांट एंड मशीनरी सेल किया है या फिर उसको ट्रांसफ़र किया है, तो उस केस में जो कैपिटल गेन अराइज होता है लॉन्ग टर्म वाला, उसको आप डिपॉजिट कर सकते हो CGAS स्कीम के अंदर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि वो कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, यानी वो कैपिटल एसेट कम से कम आपने 1 साल के लिए होल्ड करना चाहिए। उसके बाद जो सेल करने पे प्रॉफिट होगा उसको हम इस स्कीम में डिपॉजिट कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि ये स्कीम में आप पैसा कब डिपॉजिट कर सकते हैं? तो मान लीजिए, इसके लिए एग्जांपल आपको देता हूँ कि 2024-25 में आपने कोई कैपिटल एसेट सेल किया, उसमें आपको कैपिटल गेन हुआ। वो कैपिटल गेन आपको रिटर्न फाइल करने के पहले डिपॉजिट करना होगा। तो मान लीजिए आपने 25 जून 2025 को रिटर्न फाइल किया, उसके पहले आपको इस स्कीम में पैसा डिपॉजिट करना है। और कोई कारण से अगर आप रिटर्न फाइल करने में लेट हो रहा है, तो आपने लास्ट ड्यू डेट जो है रिटर्न फाइल करने की 31 जुलाई, उसके पहले ये पैसा डिपॉजिट कर देना है। अब ये पैसा कहाँ डिपॉजिट कर सकता है? तो इसके लिए ऑथराइज्ड बैंक्स हैं, जैसे कि SBI, IDBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जहाँ पे आप पैसा डिपॉजिट कर सकते हो। आपके पास इस स्कीम में 2 टाइप के अकाउंट लेने के ऑप्शंस है। एक सेविंग्स अकाउंट, जो हमारे नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट जैसा रहेगा और इंटरेस्ट भी उस हिसाब से ही मिलेगा और आपको पासबुक मिल जाएगी। दूसरा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, जहाँ पर सेम जैसे फिक्स डिपॉजिट में हम पैसा रखते हैं, यहाँ पर भी आप पैसा होल्ड कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल के लिए। अब ये पैसा विड्रॉ कैसे हो सकता है? तो नॉर्मल जैसे हम कोई सेविंग्स अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं, आप इसमें से पैसा निकाल सकते हो। फिक्स डिपॉजिट में भी आपको ध्यान रखना होगा, जिस पीरियड के लिए आपने इसको लिया था उतने टाइम के पहले अगर आप निकालना चाहते हो तो विद कुछ पेनल्टी के आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो। आप अकाउंट कन्वर्ट भी कर सकते हो, फिक्स डिपॉजिट से सेविंग्स, सेविंग्स से फिक्स डिपॉजिट। अब एक खास बात दोस्तों, मान लीजिए आप स्कीम में से जो पैसा आपने डिपॉजिट किया है विड्रॉ करते हो, तो वो विड्रॉ किया हुआ अमाउंट आपने 60 दिन के अंदर यूटिलाइज कर लेना है कोई कैपिटल एसेट परचेज करने के लिए। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर वो कैपिटल गेन कंसीडर होगा और आपको टैक्स भरना पड़ेगा। और मान लीजिए यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप 60 दिन के अंदर उस पैसे को वापस से डिपॉजिट कर दीजिए। और दोस्तों, एक खास बात, जो भी इंटरेस्ट इसमें आपको अराइज होता है वो टैक्सेबल रहेगा एज पर इनकम टैक्स रूल्स। जब आपका ये अकाउंट का काम कंप्लीट हो जाए या पैसा पूरा यूज़ हो जाए, तो आप इस अकाउंट को क्लोज कर सकते हो। और मान लीजिए इन फ्यूचर जब वापस से आपको कोई कैपिटल गेन अराइज होता है, वापस से नया कैपिटल गेन अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके कैपिटल गेन को प्रॉपर्ली चैनलाइज करने के लिए, और ताकि आपको उस पर कोई टैक्स ना भरना पड़े। धन्यवाद।